आप सभी को नमस्कार। BA1 प्रथम सत्र के कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्रिय छात्रों, हमने बीती कक्षा में किस प्रकार जैसे सवा सेर गेहूं, इस कहानी में जो शंकर जो एक किसान है, किस प्रकार वो अपने मेहनत से एक साल तक 60 रुपये जुटा पाता है और 15 रुपये जुटाने में असमर्थ महसूस होता है। जो पंडित विप्र जी महाजन जो गांव का जो सवा सेर गेहूं जो उधार लिया था, जो 7 साल में, तो उसने 5 मन 5.5 मन उसके ऊपर कर्ज लाद देता है। तो उस प्रकार जैसे उस कर्ज की रकम थी 75 रुपये, तो एक साल की मोहलत लेता है शंकर, लेकिन वो 75 जुटाने में असमर्थ होता है। 60 रुपये जुटाता है, लेकिन वो 15 रुपये जुटाने में असमर्थ होने से और 3 साल में 120 रुपये सूद के समेत होता है। तो उस प्रकार जैसे किसानों के एक दयनीय हालात को, जैसे महाजनों जमींदारों का शोषणीय चित्रण को सवा सेर गेहूं कहानी में प्रेमचंद ने दर्शाने की कोशिश की है। तो देखिए आगे, विप्र, मुझे बैल बगिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। शंकर, और क्या महाराज? विप्र, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेती के लिए मजूरी रखना ही पड़ता है। तो देखिए, मुझे बैल नहीं चाहिए शंकर, तुम मजूरी करने के लिए दूसरों के खेत में जाते हो, लेकिन मेरी भी खेती है। मेरी भी खेती में मजूर करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो। देखिए, विप्र पंडित महाजन कहता है, सूद यानी ब्याज चुकाने में तुम हमारे खेती में, हमारे घर में मजूरी करो। जब सुविधा हो मूल को दे देना। जब सुविधा जब तुझे होगा तब मूल रकम दे देना 120 रुपया। तो उसके 120 रुपये के सूद में तू हमारे घर और खेती में क्या करना है, जैसे काम करना है। सच तो यह कि आप तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। क्या कहता महाजन? जब तक तुम 120 रुपये नहीं चुकाते तब तक तुम दूसरों की खेती में मजूरी करने बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम्हारे पास कोई जायदाद तो नहीं है, तो प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारे पास जो मेरे रकम चुका सके। इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? किस एतबार यानी भरोसा, विश्वास। इतनी बड़ी गठरी यानी 120 रुपए मैं किस भरोसे पर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे? कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन उस पैसे का भरोसामंद व्यक्ति होगा? तुम महीने महीने सूद दोगे, तो सूद के बदले तुम हमारे खेती और घर में काम करो। कई कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते, मूल को कौन कहे? तो कई मेहनत कर कर तुम सूद नहीं चुका सकते, तो मूल कीमत पैसे 120 रुपये तुम मुझे कैसे चुका पाओगे? शंकर महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? शंकर पूछता है विप्र महाजन से, अगर मैं सूद में मजूरी करूंगा तो मैं पेट के लिए क्या खाऊंगा? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा जीवन का गुजारा कैसे होगा? महाराज विप्र, तुम्हारी घर वाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठेंगे? देखिए, महाजन कहता है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, क्या उनके हाथ पैर कटे हुए हैं? वो मेहनत कर कर अपना पेट भरेंगे, तुम्हारा भी पेट पालेंगे। तुम सूद के लिए मेरे खेत में, घर में मेहनत करो। विप्र, तुम्हारी घर वाले लड़के हैं, रहा मैं तुम्हें आध सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दूं करूंगा। ओढ़ को साल में 1 कंबल पाओगे, 1 मिर्जही भी बनवा दिया करूंगा। महाजन कहता है, तुम्हें ओढ़ने के लिए 1 शाल कंबल दे दूंगा 1 साल में, और सेर जौ रोज कलवा के लिए दे दूंगा, और 1 मिर्जाई बनवा दूंगा। क्या चाहिए? यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूं। तो देखिए, 1 आने देते हैं, दूसरों की खेती में मजूरा करता है। मैं तुम्हें अपने सूद के लिए, मैं अपने
काम के लिए रखने लगा हूं। तुम्हें कंबल दूंगा, सेर जौ दूंगा और रजाई दूंगा, तुम्हारे लिए मैं मदद करूंगा, सूद के लिए तुम मेरे घर में काम करो। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज यह तो जन्म भर की गुलामी होगी। महाराज मैं कैसे सूद में मेहनत करूंगा, ये तो मेरी जब तक शरीर में जान है तब तक मैं आपकी गुलामी करूंगा। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं आपने रुपए भरवाए बिना तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम गुलामी समझो, चाकरी समझो, नौकर समझो, मजदूर समझो, लेकिन जब तक तुम शंकर मेरे पैसे नहीं चुकाओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, जब कोई न रहेगा तो तब की बात दूसरी है। अगर तुम भी गांव छोड़कर भाग जाओगे तुम्हारा बेटा मजूरी कर कर चुकाएगा, तुम कहां जाओगे। इस निर्णय की कहीं अपील न थी, तो अपील करने के लिए, आवाज करने के लिए मौका ही न था शंकर को। मजूरी की जमानत कौन करता, कई शर्त न थी, भाग कर कहां जाता। दूसरे दिन उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। न अदालत में थी, न न्याय मिलता उसे, गांव छोड़कर क्या होता। तो मजबूरी में शंकर ने दूसरे दिन विप्र महाजन का काम करना प्रारंभ किया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। शंकर मन में कहने लगता है जैसे 1.25 सेर गेहूं के लिए उम्र भर के लिए पैरों में जंजीरों से जकड़ना पड़ा। उस अभागों का अब अगर किसी की विचार से संतोष होता है, यह था कि मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है, स्त्री के वे काम करने पड़ते जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दानों को तरसते, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता। बच्चे दाने के लिए मोहताज होते, कभी पत्नी काम न कर सकती, वो भी मजूरी करने लगी। शंकर गुलामी में जकड़तेगा। वे गेहूं के दाने किसी देवताओं को शाप की भांति, या वह जीवन उसके सिर से न उतरा। तो किसी के लिए, दान के लिए, किसी महात्मा के लिए 1.25 सेर गेहूं जो महाजन के पास लिया था, उस 1.25 सेर गेहूं को चुकाने के लिए वो जिंदगी भर अपना गुलाम बनकर जैसे महाजन के लिए घर में काम करने के लिए विवश हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार छात्रों जो कहानी के एक एक भाग के अंदर जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने किस प्रकार स्वतंत्र भारत के पूर्व में जो महाजनों ने, जो जमींदारों ने जो किस प्रकार किसानों के ऊपर जुल्म करते, उनके ऊपर शोषण करते, तो उन्हें कैसे गुलाम बनाते, इस कहानी के माध्यम से किसानों की दयनीय स्थिति या तात्वादी हालात को जो कहानीकार प्रेमचंद जी ने दर्शाने की कोशिश की है। तो कहानी का चौथा भाग यहाँ पर समाप्त होता है छात्रों। तो कहानी का अंतिम भाग, 5वां भाग, शंकर ने विप्र जी की यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्साह संसार से प्रस्थान किया। देखिए किसके है, महाजन के यहाँ जो शंकर ने पंडित के घर में 20 साल तक गुलामी करता है सूद को चुकाने के लिए, और 120 रुपए उसकी पैसे चुकाने के लिए। कर्ज था 120 रुपए और सूद था, तो उसे चुकाने के लिए 20 साल तक गुलामी बनकर काम करता है। अभी तक उसके सिर पर सवार थे, 20 साल हो गए, लेकिन अभी 120 रुपए उसके सिर पर शैतान के तरह सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा, इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। तो देखिए पंडित ने भगवान के दरबार में उसे शोषण अन्याय करने से बचाया और अपना गुलाम बना लेता है। उसके जवान बेटी की गर्दन पकड़ी गई। तो देखिए पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कर देना उचित न समझा, इतने अन्याय, इतनी निर्धन था पंडित, इतनी अन्याय, इतना शोषित था। अंत में क्या करता है, उसकी जवान बेटे की गर्दन को पकड़ लेता है। शंकर के बेटे को आज तक वो विप्र के यहाँ काम करता है, उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर जाने। तो देखिए वो बेटे को भी गुलाम बना सकता था। 20 साल तक गुलामी करता है। पाठक इस वृत्तांत को कपोल कल्पित से न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और विप्र ने इस दुनिया में खाली नहीं है।
तो देखिए अंत में वो संसार छोड़कर जब चला जाता है शंकर, अंत में विप्र पंडित उसके बेटे को भी गुलाम बना लेता है। तो देखिए शंकर जैसे हमारे इर्द गिर्द देहांती गांव में जो किसान हमारे सामने दिखाई देते हैं, जैसे जीवन में निरंतरात्मक एक संघर्षात्मक रूप से किस प्रकार जैसे मेहनत, प्रामाणिकता, निष्ठा, भक्ति के बावजूद भी वो क्या करते हैं, जैसे संसार में निरंतरात्मक मेहनत करने के बावजूद भी एक धर्म का काम जो महात्मा को 125 रुपये गेहूं का आटा गेहूं लाकर जब उस महात्मा को खाना खिलाता है, उसे चुकाने के लिए 20 साल तक गुलामी करने के बावजूद भी शंकर उस महाजन का कर्ज न चुकाने के बावजूद शंकर के बेटे को भी वो जकड़ लेता है। इस प्रकार जैसे कहानी का तात्पर्य यही है, किस प्रकार जैसे जीवन में निरंतरात्मक रूप से जैसे यथार्थवादी के रूप में जैसे उत्तर भारत के जमींदार, महाजन, पंडितों, ब्राह्मणों ने किस प्रकार गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर जुल्म करते थे, उनके ऊपर शोषण अत्याचार करते थे। इस 125 गेहूं के माध्यम से प्रेमचंद ने एक यथार्थवादी के रूप में अपने विचारों को हमारे समक्ष एक सजीव दृश्य प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। तो आज ये संपूर्ण 125 गेहूं आज ये आपके पाठ्यक्रम के लिए जो चयनित कहानी थी, संपूर्ण आज कहानी यहाँ पर इस कक्षा में समाप्त होती है। छात्रों अगली कक्षा में और हम निरंतरात्मक रूप में अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।